औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक वबा ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और उस वबा की वजह से जो है वो सोशल लाइफ ख़त्म होकर रह गई है। लोगों के कारोबार ज़िंदगी भी बंद है और इस तमाम सूरत हाल में जो है वो इंसानी ज़िंदगी जो है बिल्कुल तलपट होकर रह गई है। तो इस जो है जहाँ हर तबका फ़िक्र जो है इसकी वजह से मुतासर हुआ है, वहीं पर जो है वो हमारी ख़वातीन जो घरों में रहने वाली हैं और बच्चे जो घरों में रहने वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। आज मेरे साथ बड़ी खुशबख्ती है कि यहाँ पर बार्सिलोना में ख़वातीन के हवाले से एक बहुत ही मारूफ नाम है, एक तंज़ीम है आसे-सोप और उसकी सरबराह हैं डॉक्टर हुमा जमशेद, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हम डॉक्टर हुमा जमशेद से जो है स्पेशली इस मामलात के ऊपर बात करेंगे कि इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से जो ख़वातीन की ज़िंदगी है, वो कैसी है, उनके बच्चे किस हालात से गुज़र रहे हैं। तो ये सारे ऐसे मौज़ूआत हैं कि जिन पर हम उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा वालेकुम। नदीम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे शामिल किया अपने प्रोग्राम में और मेरे लिए ये बात बाइसे फ़ख्र है और आपको रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि रमज़ान की बरकत हमें इस मोदी वबा जो है बीमारी है कोरोना वायरस, इससे निजात मिले। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी एसोसिएशन और उससे वाबस्ता ख़वातीन जो हैं, वो तो महफूज़ हैं इस कोरोना वायरस से और अल्लाह तबारक व तआला का उन पे फ़ज़्ल व करम है। इसके बारे में ज़रा सबसे पहले बताइए। हमारी एसोसिएशन की एक बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं साइमा, उनको हुआ कोरोना वायरस। उनके घर में पहले उनके एक कज़न को हुआ, वो डेनमार्क से आई थी और अपने कज़न के घर में मुकीम थी। तो पहले कज़न को हुआ था, फिर उस घर में उनके एक कज़न के एक दोस्त हैं, उनको हुआ। उसके बाद वो लोग काफ़ी बीमार रहे मगर ठीक हो गए, मगर साइमा की हालत ज़्यादा ख़राब हुई। जब वो अपने किचन में बेहोश हो गई थी तो फिर बाकायदा एम्बुलेंस बुलानी पड़ी और वो हॉस्पिटल क्लिनिक गई। वहाँ बहुत ही अच्छा उनका इलाज हुआ, 3 दिन उनको वहाँ रखा, उसके बाद होटल कतालुनिया शिफ्ट किया। वहाँ कोई 15 दिन वो रहीं, फिर उसके बाद एक और सेंटर है जो कतालुनिया गवर्नमेंट का है, वहाँ वो क़याम पज़ीर हैं ताकि उनको पूरे 50 दिन हो जाएँ और वो मुकम्मल रूबरे सेहत हो जाएँ, उसके बाद ही उनको भेजेंगे। और गवर्नमेंट ने बहुत ताउन किया है और सिर्फ उनको नहीं हुआ, हमारी एसोसिएशन की एक और मेंबर है, उनको भी हुआ, वो भी 1 महीना कानरूती हॉस्पिटल में रहीं, उनके हस्बैंड को भी हुआ। एक और मेंबर हैं, उनके हस्बैंड को हुआ, उनको हुआ मगर बहुत ज़्यादा नहीं उनको मुतासिर किया, मगर उनके हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी दिन तक हॉस्पिटलाइज रहे। हमारी और 3-4 मेंबरान हैं, उनके पूरे घर को हुआ, मगर ये कि उनको घर पे ही क्वारंटाइन रखा और घर के अंदर ही बेहतरीन सहूलियात दी गई। तो इस तरह जो हमसे डायरेक्ट वाबस्ता लोग हैं, उसमें तकरीबन तादाद है कोई 22-23 लोगों की जिनको हुआ है कोरोना वायरस, और जिनमें से साइमा जो है अच्छा उनको भाई। नौयत का था। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चूँकि लॉकडाउन की वजह से जो है इंसानी मिजाजों के ऊपर भी बहुत तब्दीली आई है और यहाँ के स्पेनिश अखबारात की जो है वो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जेंडर वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो क्या पाकिस्तानी फैमिलीज़ के अंदर भी जो है ये जेंडर वायलेंस जो है ये बढ़ा है या कोई ऐसी शिकायत आप तक पहुँची हैं? नहीं, मैं कहूँ कि शिकायत नहीं, उल्टा हुआ। हमें मौका मिला है, हमारे जो पाकिस्तानी थे, वो दरअसल उन पर जो प्रेशर था, माली बोझ था, उसके तले इतने दबे हुए थे कि उनको मौका ही नहीं मिलता था कि अपने घर में अपनी जो गुत्थियाँ हैं, वो सुलझाएँ। तो ये तो हुँ, रहमत ही हुई। जितना मैं जानती हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी में जितने भी ख़वातीन हैं और जो ख़ानदान हैं, उनमें डोमेस्टिक वायलेंस का एक भी केस मेरे सामने नहीं आया। बल्कि उल्टा हालात बेहतर हुए हैं, एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिला। और क्योंकि रमज़ान की आमद थी तो सब लोगों ने अपने आप को सच्चाई, पाकीज़गी की तरफ लेकर गए, कुरान पाक का सहारा लिया, उलमाए कराम को सुना, कुरान पाक की तफसीर पढ़ी और मज़हब ने और दीन ने, ईमान ने बहुत सहारा दिया। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तानी फैमिलियाँ तो बहुत सुकून में हैं। हाँ, माली बहरान से ज़रूर शिकार हुए हैं और उन पे बोझ पड़ा है क्योंकि काम नहीं है, अगर काम है भी तो अभी तक जो गवर्नमेंट के वादे हैं उसके हिसाब से पैसे भी बैंक में नहीं आए। कुछ मालिकान हैं, उन्होंने
तनख्वाहें देती हैं अपने वर्कर्स को, कुछ हैं जो अभी तक इंतज़ार में हैं कि गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी, मगर जो हमारी कारोबारी हजरात हैं, कारोबारी शख्सियात, हमारी पाकिस्तान कौंसलेट जो है, हमारे कौंसल जनरल साहब, इन्होंने कौंसलेट के थ्रू और कारोबारी शख्सियात के थ्रू लोगों के घर में ना सिर्फ राशन पहुंचाया है बल्कि लोगों के मसाइल जानने की भी कोशिश की है। इसी तरह हमारी एसोसिएशन पर भी लोग फ़ोन करते हैं और ऑफ़र भी करते हैं और मदद मांगते भी हैं, यानी मदद देने की भी ऑफ़र करते हैं, मदद मांगते भी हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी कैफियत है। अच्छा, चूंकि आपका ताल्लुक ज्यादा जो है फैमिलीज के साथ और खवातीन के साथ रहता है, तो इस जो है लॉकडाउन के दौरान हमारे जो पाकिस्तानी जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चों की क्या कैफियत है? क्या वो भी कोई ऐसा कोई जो है नफ्सियाती मसाइल का शिकार तो नहीं हुए? देखिए जी, हमारा जो कल्चर है वो इस्लामिक कल्चर है। इस्लाम हमें पाकीज़गी का सबक देता है, हमें सब्र, तवक्कुल सिखाता है। तो जब बच्चे लॉकडाउन हैं घरों में, तो उसका ये फ़ायदा हुआ है कि माँ-बाप के करीब आ गए और माँ-बाप को उनसे बात करने का मौका मिलता है। तो दीन ने बहुत सहारा दिया हमें। 5 वक़्त के नमाज़ी हो गए, नमाज में जो सूरतें पढ़ते हैं वो अच्छी तरह से याद कर ली हैं, उनका तर्जुमा सीख लिया है। मैंने खुद बहुत सारी सूरतें थीं जिनके मुझे तर्जमे मैं पढ़ती ज़रूर थी मगर समझ नहीं आते थे, तो मैंने आलिम दीन को सुना, मुफक्किरीन को सुना, खुद तफसीर जो है कुरान पाक की तफसील से पढ़ी, समझ आई। इसी तरह जो आपने बच्चों का सवाल पूछा है, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ने मौका दिया है ईमान को समझने का, ईमान मजबूत करने का, और फिर ये कि माँ बाप के करीब आकर उन्होंने अपनी नानी दादा के मुतालिक, अपने ख़ानदान के मुतालिक जानने का मौका मिला। ख़ानदान से रोज़ाना मैं तो कहती हूँ जो जितनी भी इंटरनेट कंपनीज़ हैं उनको इतनी इतनी मैं दुआएं देती हूँ कि अगर घर में इंटरनेट ना होता तो हम फिर अपने घर वालों से भी कट ऑफ हो जाते। तो हम खालाओं से बात करती हैं, अपने बहन भाइयों से बात करते हैं, अपने बुजुर्गों से बात करते हैं, और तो और हमारे जो पाकिस्तान में जो थे अहले मोहल्ला, उनका भी फ़ोन आता है, जिनसे कभी रिश्तेदार जो दूर पर एक रिश्तेदार से बात नहीं होती थी, उनका भी फ़ोन आया है और उन्होंने भी हाल अहवाल पूछे हैं और उन्होंने हमारे बच्चों से बात की है और बच्चों ने उनसे बात की है। तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ खेल कूद ही सभी कुछ नहीं होता, हमें मौका मिला है अपनी अपनी बुराइयां, खामियां और फिर जो रास्ते जो कट हो गए थे उनको इस्तवार करने का, तो ये ब्लेसिंग हुई है एक तरफ। हाँ, घर पे रह के सुस्ती ज़रूर आ जाती है मगर उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। घर पे रह के आप हल्की फुल्की वर्जिश कर सकते हैं, कम खाएं, सेहतमंद खाएं, तली हुई चीज़ें, और फिर ये कि ये जो रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं इसकी वजह से बाहर का खाना ना खाने की वजह से भी सेहत बहाल हो गई है, सेहत खराब नहीं हुई। तो बोरिंग थोड़ी सी हुई है मगर जिन लोगों के पास घर में रहनुमाई मौजूद है, जो बड़े बुजुर्ग घर में मौजूद हैं, जिसमें घर में माँ बाप के अलावा भी अगर कोई और भी रहता है, जैसे एक घर में अगर 2 फैमिलियां या 3 फैमिलियां मिलके रह रही हैं, तो ये भी बहुत ब्लेसिंग है, एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे से सीखने का मौका मिला है। अच्छा मोहतरमा, ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तानी जो खासतौर पर कम्युनिटी के मुखय्यर हजरात थे, जो खासतौर पर एलिमेंटेशन के ही शोबे से वाबस्ता थे, ग्रोसरी शॉप्स या ग्रोसरी के होलसेल के स्टोर थे, उन्होंने खास तौर पर इस मौके पर आकर जो है वो बड़ा पाकिस्तानी फैमिलीज को सपोर्ट किया है। और पाकिस्तानी फैमिलीज ही ने उसके साथ जितनी भी और दीगर कौमियतों की उनके पास आए हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर जो है वो कोशिश की है कि उन तक भी सामान पहुंचाया जाए। इसी तरह से हमारी मजहबी तंजीमें भी इस हवाले से बहुत काम करें। तो आप इनके बारे में क्या कहेंगी कि इन्होंने ये जो स्टेप लिया है, ये आपकी नज़र में कैसा था? मैं तो कहती हूँ कि आफरीन है इन पर, जो इन्होंने पाकिस्तानी फैमिलीज़ की मदद की और दीगर फैमिलीज़ की भी मदद की है। इसी तरह हमारा टैक्सी सेक्टर है, उन्होंने भी जो मुफ्त ट्रांसपोर्ट सप्लाई की है। तो मैं कहती हूँ कि इन लोगों ने अपने लिए जन्नत के रास्ते खोल लिए हैं और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि बहुत जल्द जब कारोबार बहाल हों तो इनके कारोबार में बहुत बरकत हो। और इनका ये जो कदम है, मैं ये समझती हूँ कि इन्होंने जो ये आजमाइश की घड़ी है, इसमें सही मानों में जो है इस्लाम का पैगाम, और जो इस्लाम यही कहता है ना कि अपने पड़ोसी जो हैं उनके घर में देखें कि उनका चूल्हा जल रहा है या नहीं, उनके घर में राशन है या नहीं, तो इन्होंने सही मानों में इस्लाम के
اسلام پر عمل کیا ہے۔ اچھا محترمہ، آخری سوال میرا، بلکہ آخری سوال نہیں ہے، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ کوئی پیغام جو آپ پاکستانی خواتین کے نام کو چھوڑنا چاہیں اس حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے۔ میں سب کو پیغام یہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہوم کوارنٹائن ہے یہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ نیا وائرس ہے، اس کے جو خطرات اور جو اثرات ہیں ہر انسان پہ مختلف ہیں، اور ابھی تک اس کو صحیح سے اسٹڈی نہیں کیا گیا، یہ اسٹڈی کیا جا رہا ہے۔ اس میں بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں، جوان بھی، جن کے پاس کوئی میڈیکل ہسٹری ہے، جن کو کبھی بچپن میں یا جوانی میں کینسر ہوا ہے، یا خدا نخواستہ ٹیوبرکلوسس ہوئی ہے، یا کسی قسم کا نمونیا یا کوئی اور بیماری ہوئی ہے، ان کے لیے تو یہ بہت مہلک ہے۔ مگر باقی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کورونا وائرس ہوا، ایک ہلکا پھلکا نزلہ زکام اور گلا خراب اور ٹھیک ہو گیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کورونا وائرس کو دوسروں کو نہیں پھیلائیں گے، کیونکہ ان پر تو اس کورونا وائرس نے اتنا اثر نہیں کیا، مگر ان کے دوستوں کو یا اہل خانہ کو وہ مار سکتے ہیں۔ تو اس لیے گھروں میں رہیں، صفائی کا خیال رکھیں، اور پھر یہ جو بہت زیادہ مطالبات کر رہے ہیں کہ جی فلائٹ آپریشن بحال کر دیا جائے، کیونکہ اگر ہم گھر پہ ہی رہیں گے تو ہم کرونا سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ کرونا آپ تک آئے گا نہیں، آپ خود باہر جا کے لے کر آئیں گے، اور اگر آپ شہر چھوڑیں گے یا ملک چھوڑیں گے تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کرونا لے کر جائیں، یا پھر وہاں جا کے کرونا آپ کو مار ڈالے۔ تو لہٰذا میں یہ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جب تک گورنمنٹ یہ بین نہیں ہٹاتا، اپنی گورنمنٹ کو سنیں، گورنمنٹ کیا کہتی ہے، مطالبات سے زیادہ کہنا مانیں، اور جو گورنمنٹ کہتی ہے اسی پر عمل کریں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس بہت سارے لائق اور قابل لوگ موجود ہیں جو کہ ہم سب کی صحت کے لیے بہت پریشان ہیں، اور ان پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم وہاں محفوظ رہیں۔ تو ہم سب اپنی گورنمنٹ کو سنیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بہن آپ کا، میں آپ کا بہت ہی ممنون احسان ہوں کہ آپ نے اس جو ہے موجودہ صورتحال میں ہمیں وقت دیا، اور خاص طور پر خواتین اور فیملیز کے حوالے سے جو معاملات تھے ان کے اوپر بات کی۔ تو اپنا خاص طور پہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی۔ تو اسی کے ساتھ میں ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ڈاکٹر ہما صاحبہ سے ان کی تنظیم اور ان کی جو اپنی سماجی اور سیاسی خدمات ہیں اس کے حوالے سے خاص انٹرویو کریں گے۔ یہ چونکہ موجودہ جو صورتحال تھی اس کے ضمن میں یہ بات چیت تھی، تو اس لیے یہ بہت ہی ہمیں موضوع کو محدود رکھنا پڑا۔ تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ میں پھر کسی موقع پر آپ کو زحمت دوں گا، اور آپ کی تنظیم اور آپ کی خود جو سیاسی اور سماجی خدمات ہیں ان پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو ناظرین محترم، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ اور کسی نئے موضوع کے ساتھ پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔